वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप। और आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अली से। डॉक्टर साहब मिज़ान निगार हैं और इस हवाले से इनसे बातें हो रही हैं मज़े की। डॉक्टर साहब, उर्दू ज़बान आपकी मादरी ज़ुबान नहीं है, मादरी ज़ुबान आपकी पंजाबी है। जी बिल्कुल। तो उर्दू में लिखना इसमें कितना चैलेंज है और अदब में कितना फिर ये आपको मरहला दरपेश होता है कि ज़बान मादरी आपकी कोई और है लेकिन आप उर्दू में लिख रहे हैं? ज़ुबान के बारे में कहा जाता है कि ज़ुबान आपकी वही है जिसमें आप ख्वाब देखते हैं। हाँ जी। तो ख्वाब तो साफ ज़ारा पंजाबी में देखते हैं या आप तो उर्दू में भी देखते हैं। हाँ। उर्दू चूँकि कौमी ज़ुबान है तो इसलिए उर्दू ज़ुबान अब दुनिया की बड़ी ज़ुबानों में है जी। और बड़े लोगों ने इस पर लिखा है, बड़ा रिच लिटरेचर है तो और पढ़ा भी जाता है। यानी उर्दू ज़ुबान अब दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में डिपार्टमेंट कायम है और इकबाल ख़ास तौर पे पढ़ाया जाता है। लेकिन आपके लिए कितना ये चैलेंज होता है कि आप जो सोचते हैं वो क्या पंजाबी का थॉट होता है, देन उसे ट्रांसलेट करते हैं? ये आपकी बात ठीक है। बाज़ औक़ात मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा होता। हाँ। यानी मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो वो स्टीराइड जो उसमें होता है वो लो हो जाती है पोटेंसी उसकी। ये आपकी बात ठीक है। तो फिर ये इस मरहले को कैसे सर उसमें करते हैं? मैं ये करता हूँ कि पंजाबी का जुमला लिख के साथ उसका तर्जमा लिख देता हूँ ताकि दूसरे जो लोग नहीं समझते। एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं वो नॉन उर्दू स्पीकिंग को जी समझते हैं कि इनको तो कुछ भी नहीं पता, इनको तो ज़बान का नहीं पता और ये ज़बान का जो है बुरा हाल कर रहे हैं। सो आपको अदब में भी लगता है कि ऐसा मरहला है? जबकि ज़्यादातर अदीब जो है हमारे वो हैं जो कि जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है लेकिन उन्होंने क्या कमाल लिखा है। हर कोई मुश्ताक यूसुफ़ी तो नहीं जी है। ऐसा ही ये पहले था लेकिन अब मेरा ख्याल ज़रा कम हो गया ये रवैया। ठीक है। पहले ये रवैया था दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, वो तहज़ीब एक, लेकिन अब मेरे ख्याल में वो रवैया नहीं है। सही। अच्छा, हमारे अदब के मयार की जब बात की जाए तो आप कैसे मुआजना करते हैं इस दौर के तंज़ो मिज़ाह का जो अदब है उसका और क्लासिक्स के साथ या जो हमारी रिवायात हैं उनके साथ? देखिए क्लासिक को पढ़े बगैर मेरे ख्याल अब भी नहीं लिखा जा सकता। मैं कहता हूँ जिसने क्लासिक नहीं पढ़ा वो लिटरेचर को नहीं समझ सकता। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने क्लासिक खासा पढ़ा है, शायरों को पढ़ा है और जिनके मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो सारे क्लासिक्स। और इसी तरह मज़ाह में भी जैसे पतरस की मैंने ज़िक्र किया है, फ़रतुल्लाह बेग है या यूसफ़ी है और शफ़ीकुर रहमान है, कर्नल मोहम्मद ख़ान है, ये बड़े नाम हैं। लेकिन नसर में निस्बतन कम लोग आपको मिलेंगे। इसकी वजह क्या है? मुश्किल काम है निस्बतन, टिक के बैठ के लिखना पड़ता है। तो शायर तो जो है वो एक जो डब्बी होती है सिगरेट की उस पर भी शेर आ जाए तो लिख देता है, लेकिन नसर में ज़रा थोड़ा। कभी शेर भी आया आपने? यूनिवर्सिटी के दौर में मैं कुछ शायरी कर लेता था लेकिन फिर ज़्यादा मेरा मज़ाक की तरफ ही है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इससे बिल्कुल हट के कि ये एक देन है आपको जो अल्लाह ताला ने दी है और आपका शौक़ भी है जैसे आपने बारहा इज़हार किया है। कितना अच्छा ये एक रोज़गार है, एक अदीब जो है उसके लिए ज़िंदगी कितनी आसान है या मुश्किल है? मेरे ख़्याल में ख़ासा मैं तो चूँकि ज़रिया रोज़गार नहीं है इसलिए मेरा जो दिल करता है मैं लिखता हूँ। तो अगर मैं इसी पे गुज़र बसर करूँ तो पता नहीं मैं भी वो झके मारूँ जो लोग मार रहे हैं। अच्छा, वो झके के मतलब कि जो मसलन आपको टीवी या दूसरे मीडिया जो है वो कहते हैं आप ये लिखें। मेरे पास एक दफ़ा ना मेरी पहली किताब आई थी तो वो एक प्रोड्यूसर थे, वो ख़ासे फेमस थे। तो वो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वो हॉस्टल में पता करते करते आ गए। तो हालांकि मैं तो अब भी फेमस नहीं हूँ, मुझे कोई इस तरह का नहीं है कोई ख़बत कि मैं फ़ेमस हूँ। बस मैं अपने लिए लिखता हूँ, लोग पसंद करते हैं तो चलिए शुक्रिया उनका। और मैं मज़ा इसलिए लिखता हूँ कि लोग पढ़ें और चलें कुछ देर के लिए, अगर मुस्करा ले तो ये भी एक तरह से पेन किलर वाला ही है कि थोड़ी देर के लिए। अच्छा, वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा जी मैंने आपकी किताब पढ़ी है तो मुझे ना कुछ स्क्रिप्ट दें लिख के। तो मैंने कहा यार मैं तो पढ़ रहा हूँ अभी यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा नहीं मुझे को दें। मैंने कहा आपने मेरी किताब पढ़ी? उन्होंने कहा हाँ मैंने आपकी किताब पढ़ी है। तो अच्छा, उनकी बातें बहुत सतही थी। तो मैंने कहा आपको कौन सा आर्टिकल अच्छा लगा?
उन्होंने जिस आर्टिकल का नाम लिया मैं सबसे लो रैंक पे उसको रखता हूँ। अच्छा। यानी अब जो वो मुझसे लिखवाना चाह रहे हैं मेरी तबीयत नहीं, यानी ज़बरदस्ती वाला। लेकिन अगर मैं ज़रिया रोज़गार वो हो तो जो वो मुझे कहेंगे मैं वो करूँगा। तो इसलिए मेरी जो दिल करता है मैं लिखता हूँ। ठीक है। तो लेकिन ये आपने ठीक कहा कि इससे जो है वो मुश्किल काम है, रोज़ी रोटी वाला काम जो है ना वो ख़ासा मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि वक्त और उम्र के साथ साथ जैसे जवानी बुढ़ापे में बदलती है, जी। ऐसे मिजाज की शगुफ्तगी जो है उसमें भी वाज़ेह तब्दीली आती है। जी जी। सो ये कितना बड़ा चैलेंज है आप जैसे लोगों के लिए जिन्होंने एक ऐसा मतलब अदब का एक ऐसा गोशा मुंतखब किया हुआ है अपने लिए कि जहाँ पे शगुफ्तगी ये कि आपकी दोस्ती किन लोगों के साथ है, उठना बैठना गपशप, वो ऑक्सीजन वो होते हैं। यानी मेरे दोस्त अक्सर जो है वो जुमलेबाज हैं, यानी मेरी दोस्ती उन लोगों के साथ है, होती उसके साथ है जो शगुफ्तगी हो जिसके अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो खासा फ़र्क पड़ता है। यानी आप एक बहुत बड़ा फार्मूला बता रहे हैं कि अगर इंसान ने खुशबाश रहना है जी जी तो वो खुशबाश लोगों लोगों के में अंदर रहे। बैठना उठना शुरू ऐसा ही करे, है। उनसे दोस्ती रखे। ऐसा ही है। तो आप तो अहमद फराज का शेर बोल गए ना, पूरा ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर ना जाए जाए कहीं। कहीं। हैं? तो ये इसका मतलब है एक बहुत बड़ी रियलिटी है। जी बिल्कुल। और फैसलाबाद वाला जो आपने बताया वो तो है ही। अब मैं फैसलाबाद दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कमाल के हाँ जी, जुगत लगाते फैसलाबाद हैं। तो हाँ, फैसलाबाद तो पता नहीं कहाँ से बात बहुत नॉर्मल सी होती है। मैं आज भी याद करती हूँ, मेरे मामू, मेरा एक कज़न था, बड़ा नालायक कज़न था। तो वो पास नहीं होता था, तो उसको सब्जेक्ट्स चेंज करवाए बहुत सारे, तो उसकी अंग्रेज़ी में सप्ली आ जाती थी। तो अंग्रेज़ी में सप्ली जो ना उसकी छेड़ बन गई हुई थी। तो गाँव गए में थे हम सब, तो मेरे मामू ने उससे पूछा कि हाँ पुत्र पास हो गए हैं? लेकिन नहीं मामू जी सप्ली आई है। तो मैंने कहा एक कितने अंग्रेजी तो होर कितने चाहिए? तो कहता जी इस्लामियात। तो आगे से मामू बड़ी संजीदगी से कहते हैं पुत्र तू इस्लामियात क्यों पढ़नी है, तू बाइबल मुकद्दस तो देना है। तो हंस हंस के मेरा, बाकी लोगों के लिए तो इट वाज अ नॉर्मल टॉक, लेकिन आई एंजॉयड इट कि हर एक बात में एक शगुफ्तगी या एक। वो हमारे एक वहाँ शायर हैं, उन्होंने ना केबल का कारोबार शुरू किया। हाँ। तो दोस्तों में बैठे तो एक दिन कहने लगे कि यार जब से ये मैंने केबल का कारोबार शुरू किया ना, हाँ। तो अपने आप को आधा कंजर समझने लगा। अच्छा, तो दोस्तों ने एक बोला क्या था, सर तुझे टाइम भी तद्दा ही दिंदे हो ना। अच्छा, अब ये बहुत सारे लोगों को बुरा ना लगे जी, ये लफ्ज़ जो है अब इसका तर्जमा क्या करें? हाँ, लेकिन ये माशाल्लाह से यही कहा जाता है। जी जी, ऐसा ही है। मतलब हमें भी अक्सर घरों में यही कह जाता है कि केड़ा काम तुसी जो है वो कर रहे हो। लेकिन हम रुकेंगे यहाँ पे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।